नमस्कार दोस्तों। सीबीए रेलवे एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा से हर बार 2 से 4 सवाल आते हैं। आदि के सभी शिफ्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1, घरों में एसी सप्लाई की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन ए 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी 110 वोल्ट से 60 हर्ट्ज। ऑप्शन सी 220 वोल्ट से 60 हर्ट्ज। ऑप्शन डी 440 वोल्ट से 50 हर्ट्ज। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा जो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज। और ऑप्शन बी है 120 वोल्ट 110 वोल्ट से 60 हर्ट्ज जो अमेरिका में लागू है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रतिरोध यदि प्रतिरोध को दुगना करने पर और वोल्टेज समान रखने पर धारा पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन बी आधी हो जाएगी। ऑप्शन सी समान रहेगा। और ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा जो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हीटर का तार लाल किस प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन बी उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन डी रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन डी प्रेरण। बताइए किस प्रभाव के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उष्मीय प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम को श्रेणी में कुल प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए 10 ओम। ऑप्शन बी 30 ओम। ऑप्शन सी 1 ओम। और ऑप्शन डी 5 ओम। बताइए कितना होगा? तो पहली बार श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका है 3 को दिया है तो R3 लगा देंगे और R3 लगाकर तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम हुआ और 5 ओम 5 ओम 10 ओम हो गया। तो कितना हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बिजली बिल में यूनिट क्या मापता है? ऑप्शन ए शक्ति मापता है। ऑप्शन बी धारा मापता है। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा मापता है। और ऑप्शन डी वोल्टेज मापता है। क्या मापता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा मापता है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनी एच सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी मिनिमम करंट ब्रेकर। ऑप्शन डी मेन सर्किट बोर्ड। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनी एच सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हर बल्ब को बराबर वोल्टेज किसमें मिलता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। ऑप्शन सी दोनों में। और ऑप्शन डी कोई में नहीं। किसमें मिलता है बताइए? हर बल्ब को वोल्टेज समान मिलता है तो समानांतर क्रम में हर बल्ब को वोल्टेज समान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1 केवी वाट के हीटर 2 घंटे चलते हैं तो कितने यूनिट उठेगा? ऑप्शन ए 1 यूनिट। ऑप्शन बी 2 यूनिट। ऑप्शन सी 0.5 यूनिट। ऑप्शन डी 4 यूनिट। बताइए कितना यूनिट उठेगा जो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 2 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। फ्यूज का तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए उच्च होना चाहिए। ऑप्शन बी निम्न होना चाहिए। ऑप्शन सी मध्य होना चाहिए। और ऑप्शन डी बहुत उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका निम्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। विद्युत मोटर किस नियम पर काम करती है? ऑप्शन ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर। ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर। ऑप्शन सी ओम के नियम पर। ऑप्शन डी बहुत कम। बताइए किस नियम पे काम करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोटर है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर। जनरेटर रहता है तो दाएं हाथ नियम पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर का कोण पटलित क्यों होता है? ऑप्शन ए वजन कम। ऑप्शन बी एडिज करंट का हानि कम होती है। ऑप्शन सी लागत कम होता है। और ऑप्शन डी वोल्टेज बढ़ जाता है। क्या होता है बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एडी करंट हानि कम होती है।
क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। सेल में टर्मिनल के बीच विभवांतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी शक्ति। क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 4 ओम और 4 ओम समानांतर में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम, ऑप्शन डी 16 ओम। कौन सा होगा बताइए? समानांतर क्रम फॉर्मूला होता है 1/r प्लस 1/r पे लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 2 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का और ऑप्शन डी चांदी का। किसका बना होता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, नाइक्रोम का बना होता है हीटिंग एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिंग का तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल होता है, ऑप्शन बी काला होता है, ऑप्शन बी काला होता है, ऑप्शन सी हरा होता है, ऑप्शन डी पीला होता है। कैसा होता है आर्थिंग का रंग? आर्थिंग का रंग हरा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। डायनमो में ऊर्जा का रूपांतर कैसे होता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी उष्मा से विद्युत में, ऑप्शन डी प्रकाश से विद्युत में। किसमें होता है बताइए आप आंसर? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए जूल होता है, ऑप्शन बी वाट होता है, ऑप्शन सी वोल्ट होता है, ऑप्शन डी एम्पियर होता है। बताइए कौन सा होता है जो? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। एलईडी और सीएफएल से क्यों बेहतर है? ऑप्शन ए सस्ता होता है, ऑप्शन बी कम बिजली होती है, ऑप्शन सी ज्यादा रोशनी होती है, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों हो जाएगा। कम बिजली प्लस ज्यादा रोशनी। रोशनी देता है 80%, कम बिजली खाता है ये। क्वेश्चन नंबर 21 के पास चलते हैं। शॉर्ट सर्किट में धारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा होता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी आधी होता है। क्या रहता है बताइए आप? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के पास चलते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक? क्या होता है बताइए आप? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका कूलम। क्वेश्चन नंबर 23 के पास चलते हैं। इन्वर्टर का काम क्या होता है? ऑप्शन ए एसी से डीसी में बदलना, ऑप्शन बी डीसी से एसी में बदलना, ऑप्शन सी वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन डी धारा बढ़ाना। क्या होगा बताइए आंसर 23 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी से एसी में बदलता है इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 24 के पास चलते हैं। 100 वाट और प्लस 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा बताइए? तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तब वी स्क्वायर को गुना कर दीजिए इसका। 220 220 गुना 220 करिए तो आ जाएगा 84, 48, 400 आ जाएगा। तो 48 400 बट्टा 100 कर देंगे तो 100 से डबल जीरो कट जाएगा तो 484 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 484 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते हैं।
लाइटिंग से बचाव के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी एमसीबी, ऑप्शन सी लाइटिंग लाइटिंग कंडेंसर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। क्या होगा बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइटिंग से बचाव के लिए लाइटिंग कंडेंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 के पास चलते हैं। एक के वाट बराबर कितना जूल होता है? ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁶। ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻³ ऑप्शन सी 36 इंटू 10⁵ ऑप्शन डी 36 इंटू 10⁻³ क्या होता है ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 3.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ओम का नियम क्या है बताइए। ऑप्शन ए भी बराबर आई आर, ऑप्शन बी भी बराबर आई इंटू आर, ऑप्शन सी भी बराबर आई इंटू आर, ऑप्शन डी भी बराबर आई स्क्वायर बटा आर। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी बराबर आई आर, ओम के नियम। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। क्या होता है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के पास चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइक्रोम टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक टंगस्टन का। अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? ऑप्शन ए समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई में भी। बताइए कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को। क्वेश्चन नंबर 31 के पास चलते हैं। एक एचपी वाट बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन सी 250 वाट। कौन सा होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 746 वाट एक एचपी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पे काम करता है? ऑप्शन ए उष्मीय प्रभाव पे, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव पे, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव पे, ऑप्शन डी प्रकाश पे। किस पे काम करता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है विद्युत घंटी। क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। एच बराबर आई स्क्वायर इंटू इंटू आर इंटू टी किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन ए ओम के नियम, ऑप्शन बी जूल के नियम, ऑप्शन सी फैराडे के नियम, ऑप्शन डी लेंज के नियम। किस नियम पे काम करता है बताइए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जूल के नियम पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34, चिरॉप्स का पहला नियम किसके संरक्षक पे कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा पे, ऑप्शन बी आवेश पे, ऑप्शन सी संवेग पे, ऑप्शन डी द्रव्यमान पे। किस पे काम करता है बताइए चिरॉप्स का नियम पहला। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आवेश पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35, चिरॉप्स का दूसरा नियम किसके संरक्षक पे काम करता है? ऑप्शन ए आवेश पे, ऑप्शन बी ऊर्जा पे, ऑप्शन सी संवेग पे और ऑप्शन डी द्रव्यमान पे। किस पे काम करता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा पे। दूसरा ऊर्जा पे करता है, पहला आवेश पे काम करता है चिरॉप्स का नियम। 220 वोल्ट की लाइन पर 60 वाट का बल्ब की धारा कितना होता है? ऑप्शन ए 0.27 एम्पियर, ऑप्शन बी 2.7 एम्पियर, ऑप्शन डी 27 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.027 एम्पियर। किस पे काम करता है बताइए 36 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 0.027 एम्पियर पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 37 के पास चलते हैं। अर्धचालक का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कांच, ऑप्शन डी रबर। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, अर्धचालक सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 38 के पास चलते हैं।
38। सुपर कंडेंसर का प्रतिरोध कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी अनंत होता है। बताइए कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के पास चलते हैं। विद्युत क्षेत्र का मापक क्या होता है? ऑप्शन ए कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के पास चलते हैं। संधारित्र का काम क्या होता है? ऑप्शन ए धारा संग्रहण करना, ऑप्शन बी आवेश संग्रहण करना, ऑप्शन सी वोल्टेज संग्रहण करना और ऑप्शन डी प्रतिरोध संग्रहण करना। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आवेश संग्रहण करना हो जाएगा संधारित्र का काम। क्वेश्चन नंबर 41 के पास चलते हैं। घरों में वायरिंग किसमें होती है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसमें होती है घरों में? ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम में, तभी तो सब बॉल में समान वोल्टेज रूप में जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 के पास चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी वाट सेकंड। क्या होगा ऑप्शन बताइए? क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए क्या होगा जो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 43 के पास चलते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ऑप्शन ए एसी से डीसी में जाना, ऑप्शन बी डीसी से एसी में, ऑप्शन सी एसी बढ़ाना, ऑप्शन डी डीसी बढ़ाना। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा जो आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का? 43 का 80 हो जाएगा इसका, तो 43 का ए हो जाएगा, एसी से डीसी में जाना। क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कौन सा होता है? तो इसमें तो दो गो दिख रहा है, दो गो तो ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ए और सी, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 के पास चलते हैं। एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 के पावर -18, ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10 के पावर 19, ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10 के पावर -19। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। क्वेश्चन नंबर 46 के पास चलते हैं। पावर मीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए शक्ति मापता है, ऑप्शन बी ऊर्जा मापता है, ऑप्शन सी धारा मापता है और ऑप्शन डी वोल्टेज मापता है। क्या मापता है बताइए ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा 50 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 के पास चलते हैं। विद्युत सेल ऊर्जा में कैसे होता है? ऑप्शन ए गतिज करके, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मा और ऑप्शन डी नाभिकीय। बताइए कौन सा होगा 47 का? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 48 के पास चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, रियोस्टेट का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए धारा बढ़ाने में, ऑप्शन बी प्रतिरोध बदलना, ऑप्शन सी वोल्टेज बढ़ाने में, ऑप्शन डी शक्ति बढ़ाने में। बताइए कौन सा होगा जो? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रतिरोध बदलने में काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 के पास चलते हैं। CFL में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मरकरी पेपर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताइए कौन सा भर रहता है CFL में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मरकरी पेपर भरा जाता है, पेपर लिखा गया। आज की लास्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए ओम के नियम पे, ऑप्शन बी फैराडे के नियम पे, ऑप्शन सी कूलॉम के नियम पे और ऑप्शन डी किरचॉफ के नियम पे। बताइए कौन सा काम किस पे काम करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, फैराडे के नियम पे काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें।
थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कौन टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।